अब्दुल्ला बैठ जाओ। आप जो दे रहे हो आपको उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं जो कहने वाला हूँ आपको नापसंद है, मैं जानता हूँ। ये लोग जो भी वसूली करते हैं ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये लोग हर मौके पे वसूली करते हैं। छोड़ो अब्दुल्ला, इंसान ऐसा ही होता है। यहाँ पर आके कोई भी हाथ फैलाए आप उनको दे देते हैं। जिसके पास नहीं है वही तो मांगते हैं ना। अपने पास है तो कुछ दे देना चाहिए। हमने जो कमा के रखा है साथ लेके जाएंगे क्या? ये लोग हमेशा अच्छे इंसान को ही धोखा देते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताऊं? साम्राज्य को छीनने की परंपरा, वहां पर सबका हाथ छीनने वाला एक चक्रवर्ती रहता था। उसके महल पूरे में सोना चांदी और जेवराती थे और उसे बंद करने के लिए उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोदाम था। एक दिन वो सम्राट मर गया। उस सम्राट के शव को जब शमशान घाट लेके जा रहे थे, उसके इच्छा अनुसार उसके दोनों हाथों को बाहर रखा हुआ था। पाप किए उन हाथों से इस दुनिया को उसने एक संदेश दिया था, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं। पूर्णिमा, पूर्णिमा। क्या हुआ आपको? पिताजी आप ठीक तो है? तुम डरो मत, थोड़ी सी सीने में दर्द हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। पूर्णिमा, मेडिकल कॉलेज में हमारे पहचान के डॉक्टर है, वहाँ चलते हैं। नहीं अब्दुल्ला, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए, चलो मेरे साथ चलिए। कोई बात नहीं, 2 दिन की रेस्ट करो। ओके? मैंने उनसे कहा था कि तुम डरो मत, नहीं सुने। फालतू में तुम्हें परेशान कर दिया। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारा ड्यूटी है। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ डॉक्टर? हे भैया, आप कुछ नहीं बोलेगा, पूरा रेस्ट करो। घर जाके भी तो रेस्ट ले सकता हूँ ना। आप ज्यादा मत बोलिए, इधर नहीं होगा, इधर मैं हूँ डॉक्टर। क्या मैं बोलूंगा वो ही चलता है। जो हुक्म। पूर्णिमा डरो मत, इनको ले किधर आया था ना, काफी है। ये कौन है? अब्दुल्ला, मेरा इकलौता दोस्त। नमस्कार, मैं बाद में आऊंगा। जयन, उसका ख्याल रखना, वो मेरा कसन है। यस सर। ओके, चलते हैं। ओके सर। तुम क्यों रो रही हो बेटी? मुझे कोई तकलीफ नहीं है पिताजी, मेरे वजह से आपको ही तकलीफ हो रही है। पगली, ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरी तो दुनिया ही तुम हो और मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं। गुड मॉर्निंग। आप सो रहे थे क्या? नहीं, मैं अपने बाकी के दिन गिन रहा था। तुमने तो हिलने से भी मना किया है। जैन, डॉक्टर कहाँ है? सारे का ऑपरेशन कर रहे हैं, मुझे भेजा है आपको देखने के लिए। सर बाद में आएंगे। मैं हमेशा चुस्त रहना चाहता हूँ। ऐसे एक इंसान को तुमने रस्सी के बिना बांध के रखा हुआ है। अब आपको आराम की जरूरत है। तुम्हारी बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी ना, तुम्हारी कस्टडी में जो हूँ। सही वक्त पे दवाई देते रहिए, मैं चलता हूँ। चलते चलते हम उस श्मशान को पहुंच गया है। फिर वहाँ खड़ा है, कौन है? आकाश को चूरने वाला एक शेर। अरे तू चुप रख, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। भूत नहीं, प्रेत नहीं, कुछ नहीं होता है। हीरो की तरह बोल रहा है, तेरे को डर नहीं लगता? क्या मुझे? किसी भी समय पर, रात को भी श्मशान था, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। ए आप चुप रहिए मातुकुटी। बेटे क्या? बेट रिसेप्शन हॉल में पूरा मृत शरीर है। उसी एक मृत शरीर में आज रात में हम एक सामान देखा, उसे बाहर रखने के साहस है।
क्या दोगी? तुम क्या बोलेगा हो हम दे देगा। एक पैंट और एक शर्ट, हम्म 200 रुपया। ठीक ओके है। पक्का। जाओ। ओके ओके। ओके, जाता हूँ। हाँ अब्दुल्ला दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा था दोपहर में आऊंगा। आएंगे। मुझे कुछ जरूरी काम था। जैन नहीं आया। आया था। लड़का कौन है? हो किसी ऊंचे पोजीशन में होना चाहिए था। तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हो? मैंने उसको बोला हायर स्टडीज जाने के लिए। उसके बाद? उसको नहीं बोगा। वो बहुत गरीब है। बहुत मुश्किल काम करके वो पढ़ती है। अब उसका पिताजी उसका शादी करने के लिए ताकत करते हो। ओ भैया आपको कुछ नहीं है जरूरी तो आप घर जाओ। थैंक यू वेरी मच। भैया इसकी शादी का प्लान क्या है? कुछ रिश्ते आए थे लेकिन ठीक नहीं बैठे। इन सब का संजोग मिलने में कुछ टाइम लग जाता पूर्णिमा है। की शादी के बारे में सोचकर आपका तबीयत इतनी खराब होगी। हाँ ये सोचकर हो ना। भैया मेरे पास एक आइडिया है। भैया ये जैन है ना, उसी से इसकी शादी करवा दो। क्यों ऐसे सोच लो। अचानक तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा वो अच्छा होगा। मुझे पूर्णिमा और जैन अच्छा लगता है। हेलो। हाँ माधवन बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यस। हाँ मुझे जैन अच्छी तरह से याद है। जैन को कभी यहां आने के लिए कहना, कभी भी। ठीक है, थैंक यू। मेरा पैसा और सारी जायदाद मेरी बेटी का ही है। उसे एक अच्छी आदमी के हाथ में सौंपकर मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता हूँ। आप नहीं सोचेगा जैन है इसलिए बोते हो। इतनी प्यारी और स्वभाव गुण का लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो स्मोकिंग। किसी अन्य लड़की को नहीं देखेगा। सच बोलेगा तो हमारा गैंग में ये फिट नहीं है। ये इतना परिशुद्ध लड़का है। वो मेरा कैरेक्टर नहीं है। सिगरेट पीना, कंपनी में पार्टी में कभी दारू पी लेना, मैं इन चीजों को बड़ी नहीं समझता हूँ। वो इसे नहीं है समझाएगा बंदा। सर कंपनी के लिए भी वो पीता नहीं है सर। फिर मैनन सर को क्या चाहिए हमको मालूम नहीं है सर। जैन तो गरीब परिवार से आया सर। इधर का हलचल देखा तो उनको दीजिए बेटा। हाँ तो फिर मैं पैसों से इंसान की तुलना नहीं करता हूं। मेरी सबसे बड़ी अहमियत उसके गुणों पर होती है। इस दुनिया में सोने से भी ज्यादा कोई चीज अगर महंगी है तो वो प्रेम और दोस्ती है। हमको एक घर देखना है। चलो घर देख लेते हैं। चलो देखते हैं। तुम इधर रुक बात करो। और एक बात जैन। ये आओ। हाँ ठीक है। पूर्णिमा को गाना आता है? हाँ थोड़ा। मम्मी की इच्छा थी कि मैं गाना गाऊं। पिताजी की इच्छा थी कि मैं नृत्य करूं। दोनों ही सीख लिया बट पूरा नहीं सीख पाई। गाने के लिए ना सुर की समझ होना चाहिए, पता है। मुझे सिर्फ कविताएं अच्छी लगती हैं। मैंने MBBS किया जरूर है लेकिन फिर भी कविताएं अच्छी लगती हैं। आप कविता लिखते हो? फिर भी कभी कभी कविताएं लिख लेता हूँ फिर उन्हें पहाड़ के फेंक देता हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों। पूर्णिमा को कविताएं अच्छी लगती हैं। पढ़ना पसंद है लेकिन मुझे कविता लिखने में ज्यादा रुचि है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ ना।
सोच से आई हुई कविताएं बहुत बड़ी कविताएं होती हैं। मुझे पता है मेरी कविता में कोई दम नहीं होता। ऐसे क्यों? मैं दवाइयों के साथ, मरीजों के साथ, डेड बॉडीज के साथ, बस इसलिए तो मैं कविताएं लिख नहीं पाता हूँ। कविताएं उसके बारे में तुम मत सोचो, वो भी अच्छी बात ही है। हाँ, तो फिर ठीक है, समय हो फिर हम गया। चलते हैं। हम चलते हैं, टाइम हो गया। हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर के घर जाना है। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ ठीक चलो। है, चलता हूँ। ओह, ये बस स्टॉप जाने के बाद बस मिलने के लिए कितना टाइम होगा? कोई बस उधर स्टॉप नहीं करती, हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ देता हूँ। अयो, वो नहीं ठीक है चाहिए सर, सब, अरे नहीं तू क्या चाहिए। रे? ड्राइवर, इधर आओ। नहीं चाहिए अरे सब चुप सब चुप नहीं रे, चाहिए। हम चल सकते हैं ना। चलो चलो इसका चलते विश हैं। नहीं है आजा। साहब। आपको तकलीफ दिया है सर। चलो चलो अंदर चलो। ओके, गुड बाय। ओके सर। हाँ ड्राइवर रुको 1 मिनट, तुम उतर जाओ, मैं इन्हें ड्रॉप करके आता हूँ। हाँ, तुम में से कोई एक आदमी फ्रंट पे आ जाओ। तुमने तो मुझे ड्राइवर बना दिया। हाँ सॉरी सर। हाँ, मुझे कुछ कहना था। हर किसी को एक दुश्मन होता है। वो लोगों को संस्कार है। मेरे दुश्मन मेरे बारे में या मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो ओ ऐसे ही है सर। मेरे बारे में जो कुछ चाहे कह ले, लेकिन मेरी बेटी के बारे में उसको कहते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। उन लोगों को और आपका बेटी का कोई प्रॉब्लम है सर? उसने यही पढ़ाई की है, हॉस्टल में रह के किसी लड़के से बात कर रही थी ऐसे कहकर। उसके बारे में कुछ कहानियां कह रहे हैं लोग यहाँ पर। कुछ लोग लड़कियों के बारे में ऐसे ही बोलते हैं सर। सुनने वालों को ऐसे ही मजाक आता है सर। मैंने सब कुछ कह दिया है, मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं छुपाना चाहिए है। तुम्हें हायर स्टडीज करने का शौक है, ऐसा तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे कहा था। एम्बिशंस होने चाहिए इंसान को। कहाँ तुम्हें छोड़ना है बताओगे तो वहां तुम्हें भेजकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। जैन का पिताजी से डिस्कस करोगा? ऑफ कोर्स, जैन को, जैन के माता पिता दोनों को पसंद होगा तभी हम ये रिश्ता करेंगे, ऐसा मैंने कहा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। चलते। अरे हाँ, जो मैंने कहा था भूल मत जाना। मेरे जन्मदिन पे जरूर आना ओके तुम सर। लोग। बाय। हेलो, उठो उठो, कोई बात नहीं, आजा आजा। अरे रुको रुको रुको। अरे तू बहुत बड़ा घर वालों को पकड़ा रे, कितना लक है रे तुको। ये जया, अच्छे लड़की मिल गई। ट्रीट पका हो ना, हमको ये सेलिब्रेट करना है। ए रुक, इन दोनों को देखकर मुझे समझ में आया कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ कुछ होता है। कुछ है। हाँ, वही तो है। अरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रे? तो जल्दी शादी हो जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है। ऐसे एक शुभ मुहूर्त में सही समय पर हृदय के अंदर जाके चिरंजीवी जयकुमार और सौभाग्यवती पूर्णिमा से शादी हो जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव।
हाँ लेके आओ, रखो। बिल्कुल भी लेट मत करना। 18 तारीख तुम्हारे अमेरिका की टिकट बुक है, उसे भूल मत जाना। ठीक है।